अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों, एज़ यू ऑलरेडी नो के जियोग्राफी मैराथन क्लासेस दो मैंने ऑलरेडी आपकी ली हैं, दो क्लासेस मैंने अपलोड की हैं। तो ये तीसरी क्लास थी टर्म सेकंड एग्ज़ाम के लिए, क्लास 8 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, क्लास 8 स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें दो यूनिट्स हैं जियोग्राफी के। एक था ह्यूमन रिसोर्स, जो ऑलरेडी हमने उसकी एक क्लास ली थी मैराथन, जो 1 घंटे की थी। और उसके बाद हमने इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की क्लास ली, जिसमें आज उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट में हमने आधा पढ़ा था, वो आधे घंटे का हमने बनाया था। आज जो बचा है वो हम इस टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैराथन क्लास से जियोग्राफी की टर्म सेकंड एग्जाम फॉर 8th क्लास। तो हमने फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री तक पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में के बारे में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज एंड इवन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। क्या बोल रहे हैं, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जो बाकी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, उनको क्या करती है, रॉ मटेरियल मुहैया करती हैं। ठीक है, पैडी इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज इन दिस रीजन। जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, इसमें पैडी जो होता है, ठीक है, जो हम फील्ड हमारी होती है, उनमें हम जो पैडी की करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होती है। ए मॉडर्न राइस प्लांट हैज़ बीन एस्टेब्लिश एट लिथपोरा पुलवामा इन 1981 से। ठीक है, मॉडर्न राइस प्लांट जो था ये एस्टेब्लिश हो रहा है लिथपोरा पुलवामा में। कब से? 1981 से। हार्टिकल्चर जो है जम्मू एंड कश्मीर का, ये वेल एस्टेब्लिश्ड है इस वैली में। ठीक है, जम्मू कश्मीर वैली में ये वेल एस्टेब्लिश है हार्टिकल्चर। ठीक है, लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद दिस सेक्टर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें क्या है, अटैचड हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट उनको मिल रही है, काम कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा हार्टिकल्चर जो है यहाँ पे क्या है यहाँ पे लार्ज क्वान्टिटीज़ में है। ठीक है, सिंपली तो फ्रूट जैसा कि एप्पल्स, चेरीज, एप्रिकॉट एक्स्ट्रा, ये एक्सपोर्ट होते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में। ठीक है, और ए वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाइक जैम, जूस एंड बेवरेज इन एंड अराउंड श्रीनगर, सोपोर एंड बरी ब्राह्मण। ठीक है, क्या बोल रहा है, फ्रूट्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एप्पल्स, चेरीज, एप्रिकॉट्स, ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, और इनसे वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होके आ रहा है। जैसा कि हम जाम्स वगैरह, जूस वगैरह होते हैं, ये सब श्रीनगर के अंदर और श्रीनगर के बाहर भी, सोपोर में भी और श्रीनगर में, बरहमाना में भी। ठीक है, मैनी कोल्ड स्टोरेज चेन्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन लसीपोरा, पुलवामा, श्रीनगर एंड जम्मू रीजन। ठीक है, क्या बोल रहा है, बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज चेन जो हैं वो भी एस्टेब्लिश हैं। कहाँ पे? लसीपुरा, पुलवामा, श्रीनगर और जम्मू रीजन में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की हम बात करें, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल हैज़ कम अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, एंड एज सच मेनी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हैव बीन एस्टेब्लिश इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। क्या बोल रहा है कि एक्सट्रैक्ट होना मिनरल का ये बहुत सारे पार्ट्स जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में हो रहा है, और बहुत सारे एंड एज सच मेनी मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री हैव बीन, बहुत सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो हैं दोनों जो स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं, और दोनों सेक्टर्स में हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी है और पब्लिक सेक्टर। ठीक है, दोनों सेक्टर्स में ये हमें देखने को मिल रही है। द कैलकेरियस एंड एर्गेलिशियस मिनरल्स जैसा कि लाइमस्टोन, जिप्सम, बॉक्साइट्स एंड क्ले, ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसके? सीमेंट इंडस्ट्री के। और ये मेनली अवेलेबल कहाँ पे हैं? बारामूला में, अनंतनाग में, रियासी और बशोली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सम पब्लिक सेक्टर्स सीमेंट प्लांट्स हैव बीन एस्टेब्लिश सच एज वोयान सीमेंट फैक्ट्री, PCF बरी ब्रह्मा रन बाई JK मिनरल लिमिटेड एंड क्रियो सीमेंट फैक्ट्री रन बाई JK सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो कुछ पब्लिक सेक्टर जो सीमेंट प्लांट्स हैं ये इस्टेब्लिश हुए हैं कहाँ पे? वयान सीमेंट फैक्ट्री, PCF बरी ब्रह्मा, जो कि JK मिनरल लिमिटेड इसको क्या कर रहा है, रन ऑफ कर रहा है, और क्रियो सीमेंट फैक्ट्री रन बाई कौन इसको चला रहा है? JK सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा ब्रिक्स एंड टाइल्स
फैक्ट्रीज आर आल्सो लोकेटेड एट वेरीड लोकेशन ओवर द रीजन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसके अलावा जो ब्रिक्स होती हैं जो हम अपने इस्तेमाल करते हैं मकान बनाने के लिए, टाइल होते हैं जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, बाथरूम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत सारी लोकेशन जो जम्मू कश्मीर की है इसमें क्या किया है, ये इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेंटर इज फास्ट इमर्जिंग एट भरी ब्राह्मण जम्मू विच वाज प्रोवाइडेड बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या बोल रहा है कि मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल सेंटर है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट क्या कर रहा है, इमर्ज कर रहा है। ठीक है, ये जो कहाँ पे पाया जाता है, बरी ब्राह्मणा जम्मू में। ठीक है, जो प्रोवाइड करता है बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर। इट डील्स मोस्टली विद फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ओके, उसके बाद आता है हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इसकी इकॉनमी भी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं गोंडोला गुलमर्ग में, ये भी एक टूरिज़्म, वहाँ पे गुलमर्ग एरिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है, टूरिस्ट जाते हैं गुलमर्ग। अगर हम टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात करें, टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है ये कंसीडर किया जाती है एक बैकबोन किसकी, इकॉनमी की। इकॉनमी जो बैकबोन, ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये एक बैकबोन है। ठीक है, बैकबोन है किसकी, जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी की। ठीक है, जम्मू कश्मीर इकॉनमी और इसके साथ साथ लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जिस इन सब की ये क्या है, ये बैकबोन इसको माना जाता है। ठीक है, द ब्यूटीफुल वैली, स्नो क्लैड पीक्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक खूबसूरत जो वैलीज है जहाँ पे स्नो बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, जैसा गुलमर्ग में, इसको क्या बोलते हैं, सोनामर्ग वाले साइड में, पहलगाम वाले साइड में, हाँ, और लेक्स जो हैं इसकी, स्प्रिंग्स वगैरह, ये अट्रैक्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं उनको इन कश्मीर वैली में। ठीक है, कौन, इनकी जो इसकी जो खूबसूरती है वो लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग हैं यहाँ पे क्या करते हैं, विजिट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बिसाइड्स आर्कियोलॉजिकल कल्चर, रिलीजियस places offer the opportunities for trekking, monitoring, skiing, etc. Many high-end hotels are fast coming up at various places across the Union Territory. ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे क्या होती हैं, जो खूबसूरती इसके साथ यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल रिलीजियस प्लेसेस हैं जो कि लोगों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जहाँ पे लोग बहुत दूर ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, विजिट करते हैं और अपनी अपनी रिलीजियस प्लेसेस जो होती हैं वहाँ पे वर्शिप करते हैं, वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, furthermore the growth of adventure tourism in cable car projects provide large employment opportunity across the region, especially the hospitality sector। क्या बोल रहा है कि इसके अलावा बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसी एम्प्लॉयमेंट में क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। और स्पेशली इन्होंने बोला कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इस पे क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है, हमें क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। और इसके बाद ये जो इसकी एक्सरसाइज है ये आप देख सकते हैं, कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट डिस्कस। क्या बोल रहा है, हमने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, ये आपको याद रखना है अब। ठीक है, सिंपली मैंने आपको उसको डिस्कस किया है। डिस्कस द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जम्मू, अभी हमने पढ़ा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। और शॉर्ट नोट किसके बारे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ जम्मू रीजन एंड लद्दाख रीजन, जब भी हमने अभी पढ़ा। और उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन पेपर मैशी। पेपर मैशी क्या होती है, ये हमने कल पढ़ा था, डेकोरेट करती है किसको, चीज़ों को। ठीक है, हमें यूज़ होती है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, मैच द फॉलोइंग, इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक पेपर मैशी, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये था हमारा जियोग्राफी का लेक्चर। और इसी के साथ हमारा जो जियोग्राफी का टर्म सेकंड जो एग्ज़ाम था, टर्म सेकंड के लिए जो T2 के लिए हमारा जो जियोग्राफी में से जो था वो हमने क्या किया, ख़त्म किया। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ोगे, कल आपको एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको गुड लक। ठीक है दोस्तों, हाँ एक मिनट, ठीक है, अगर आपको गैस की ज़रूरत है जियोग्राफी की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपके लिए इन 2 यूनिट्स का अलग से आपको गैस दूंगा। पिछली बार भी मैंने साइंस का गैस दिया था, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन थे, मतलब मुझे लगता है 35 से वो क्वेश्चन उसी में से आए थे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको मुहैया करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।